हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज का ये एक छोटा सा वीडियो का प्रोग्राम है हम लोग का, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ सम प्रोवर्ब्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम आरएमसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हम फटाफट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टू फाइंड द आंसर फॉर द गिवन प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पर आपके कुछ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं, एंड दिस साइड यू हैव द अदर पार्ट ऑफ द प्रोवर्ब। मतलब क्या हो गया, आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैच करना है दिस हाफ। ठीक है, और आपको ढूंढना है इसका दूसरा हाफ कहां पर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट प्रोवर्ब जो आपका है वो है अ जर्नी ऑफ अ सिंगल, जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स। मतलब हम कितनी भी लंबी जर्नी ले लें, चाहे हम फ्लाइट से जाए, चाहे हम ट्रेन से जाए, चाहे हम पैदल जाए, हम क्या करेंगे, हम पहला कदम उठाएंगे। तो कितनी भी लंबी जर्नी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत होती है एक सिंगल स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हो गया यू कैन लीड योर हॉर्स टू वाटर। आप किसी को लेके जा सकते हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते उसको कि वो काम करे ही करे। खाना रख दो किसी के सामने, आप उसको ले जा सकते हो खाने तक, ये तुम्हारा खाना है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो खाए खाए। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट प्रोवर्ब, यू कैन लीड योर हॉर्स टू वाटर। आगे क्या आना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 1 2 3 सेकेंड्स ओवर। सो यू कैन लीड योर हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। उसको पानी नहीं पिला सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोवर्ब का हाफ पार्ट है इट्स नेवर टू लेट। अगर कोई क्रिमिनल है, जिंदगी भर क्रिमिनल बनकर अच्छा है कि भाई चलो इतने जिंदगी तुमने काटी है क्राइम कर करके, अब भी लेट नहीं हुआ है, सुधर जाओ। बोलते कि नहीं बोलते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट प्रोवर्ब, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारना चाहते हो तो कभी भी लेट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक आपने टाइम खराब कर दिया, एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की, अभी भी सुधर जाओ। 30 दिन बचे हुए हैं, पढ़ना शुरू कर दो। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारा आ जाता है ऑल फॉर वन। पता है क्या होता है, क्लास ने शोर मचाया, ठीक है। अब टीचर आई, एक बच्चा बोलेगा उसने किया मैम, दूसरा बोलेगा उसने किया, सब एक दूसरे को ब्लेम, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। और फिर क्या होता है, टीचर को आता है गुस्सा, वो क्या करती है, सबको लगा देती है। गलती एक की होती है, मार सारे बच्चे खाते हैं। होता है कि नहीं होता है। तो वही इसका मीनिंग हो जाता है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। नेक्स्ट हो जाता है पेनी सेव्ड। पिगी बैंक होता है, बच्चों को दिया जाता है, कॉइन सेव करते रहो, जितना सेव करोगे उतना ही तो आप अर्न कर रहे हो। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज कि आपको सेव करने की आदत डेवलप करनी चाहिए। क्यों, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गेन्ड। नेक्स्ट प्रोवर्ब हो गया क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है, भाई कितना भी गलत काम कर लो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। गलत काम का कभी आप बेनिफिट नहीं बता सकते हो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट प्रोवर्ब क्राइम। अब यहाँ पे जितने बच्चे हैं उसमें से आप ढूंढोगे क्राइम से क्या बनेगा, क्राइम डज नॉट पे, कोई फायदा नहीं है। देर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग सम इलिसिट वर्क, इलीगल वर्क। क्राइम वही तो होता है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लुक बिफोर। जंप करने से पहले अरे देख तो लो, जहां जंप कर रहे हो, जहां कदम उठा रहे हो, कहीं वहां खाई तो नहीं है। तो एक कदम उठाने से पहले देखो, इधर उधर देखो, क्या सही है, क्या मेरा स्टेप सही है। ठीक है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये भी क्या कहावत है, ये भी एक प्रोवर्ब है। जहां पे एंजल्स जाने से डरते हैं, वहां पे बिना सोचे समझे फूल्स छलांग लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है डेड मैन। भाई कोई आदमी मरा हुआ है, क्या वो सच्चाई बताएगा, आकर के सच्चाई बताएगा मेरे साथ ये हुआ था, नो। तो टेल नो लाइज, जो झूठा, जो मरा हुआ आदमी है वो कभी झूठ भी नहीं बोलेगा, ना कभी वो सच बोलेगा। वो तो अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, इजंट इट। नेक्स्ट इज अ बर्ड इन हैंड। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, सामने नजर आ रही है, विदेश में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप घर वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ के वहां जा रहे हो उसको लेने के लिए जो आपकी है ही नहीं। जाकर के पता चलता है कि आप ओवर एज हो चुके हो, या उसके इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, कंडीशंस अप्लाई करके लिखा हुआ है नीचे। लौट के घर आते हो, जो आपके हाथ में था वो भी आपका नहीं रहा। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जो आपके पास है उसको वैल्यू करना सीखो, बजाय उसके जो आपका नहीं है और वो कहीं और है।
हो सकता है ज्यादा हो, बट देन इट इज नॉट योर्स. सो बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. नेक्स्ट इज अ मैन इज एज ओल्ड. अगर कोई आदमी है 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, अगर वो सोच लेता है मैं बूढ़ा हो गया, चाहे वो 20 साल का ही हो, जहां उसने सोच लिया मैं बीमार हूं, वो बीमार दिखने लगेगा. जहां वो सोच लेगा मैं यंग हूं, चाहे वो 70 साल का है, वो यंग दिखाई देगा. करके देख लेना, आजमा के देख लेना. अ मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स. जैसा सोचेगा, जैसा वो फील करेगा, ऐसा ही उतना दिखाई देगा. द एंड, द एंड, द एंड, द एंड. द एंड मतलब क्या हो गया? आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारे क्या देखे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल्स आई, लेकिन जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है, बेशक उसने आपको खून के आंसू रुलाए हो, लेकिन जब रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है. और वहीं से ये प्रोवर्ब बना है, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स. जो एंड आया है और फिर उसने जस्टिफाई कर दिया उस रास्ते को, उन मुसीबतों को जिसको झेल करके इंसान ने उस एंड को प्राप्त किया. ओके, नेक्स्ट वन, ही लाव्स बेस्ट हु लाव्स लास्ट. इसका क्या मतलब हो गया? कि हो सकता है कि कोई फेल होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये जो है ना, ये फेल हो रहा है, इस ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब, ही लाव्स बेस्ट हु लाव्स लास्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि जो फेल होता है वो भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होकर दिखा देता है कि देखो मेरे अंदर कितना दमखम है. नेक्स्ट इज एनी पोर्ट. अब बताओ पोर्ट क्या होता है? जहां पे शिप आके लगती है ना हार्बर पर, तो जब मुसीबत आती है, जब मुसीबत आती है तो इंसान हाथ पैर मारता है, उसको जो भी सहारा मिलता है वो उसी को पकड़ लेता है. तूफान आने पे वो किसी का भी सहारा लेने के लिए तैयार हो जाता है, फिर वहां वो नखरे नहीं करेगा. सो एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म. भाई अगर तूफान आया है तो मैं किसी चीज का भी सहारा ले सकता हूं. दिस इज स्टॉर्म, नॉट स्ट्रॉम. नेक्स्ट वन इज डोंट पुट ऑल योर एग्स. अगर बिजनेस शुरू करना है ना, तो एक ही बिजनेस में सारा पैसा मत लगा दो, नहीं तो सारा डूब जाएगा. अलग अलग बिजनेस में लगाओ. चलो एक बिजनेस डूबा, दूसरा तो है, सो डोंट पुट, या सारे आइडियाज एक ही में मत डाल दो. Don't put all your eggs in one basket. And the last one is you can't have your cake and eat it. भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों हाथों में आपको मिल जाए क्या लड्डू, मैं इसको खा भी लूं और मेरा खत्म भी ना हो, मेरे को मिल भी जाए, मेरे पास रह भी जाए, सेव भी कर लूं. नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन. आज हमने 15 प्रोवर्ब सीखे. अब अगर एग्जाम में आता है एक्सपेंशन के फॉर्म में, एक्सपैंड द गिवन प्रोवर्ब, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मीनिंग समझ आने के बाद आराम से उसको आप एक्सपैंड कर लोगे. सो दिस इज फॉर टुडे. गुड बाय एवरीवन.